हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग आंसर जिसका नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी है। इट स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल, एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह ये इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो चलिए देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है और किस एक्सटेंट तक इसकी स्टडी जाती है। अगर आपको याद होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था कि देयर वर 3 थियरीज इन विच माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्लोज। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी हैव 4 थियरीज। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट कोड इज 4 थियरी। और ये 4 थियरीज बहुत ही सिंपल और आसान सी हैं। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इन चारों ही थियरीज में हमें पता चलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंट, उसकी लिमिट, उसका स्कोप कितना वाइड है। जैसा कि हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ये लार्जर एग्रीगेट्स की स्टडी है, ये लार्ज लेवल की स्टडी है, ये पूरे देश को स्टडी करता है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। इसीलिए ये बड़े वेरिएबल्स को स्टडी करता है, जैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट में ही हम कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जनरलाइजेशन ऑफ प्राइजेस, यहाँ पर एवरेज प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी होती है थियरी नंबर 2 में। उसके बाद थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पॉलिसी ओरिएंटेड काम होता है, जहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम अंडर डेवलपमेंट और पोवर्टी जैसे प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसके बाद मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जैसी चीज़ें क्या शेयर रखती हैं नेशनल इनकम में, देश की इनकम में, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके थियरीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली थियरी दोस्तों जो है वो है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in the level of income। क्या ऐसे causes हैं जो इनकम में, यानी देश की इनकम में, नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव लाते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट पर भी असर डालते हैं। तो इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेवल को डिटरमाइन करता है। वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन function and investment function to understand it in detail. Theory of business cycle, that is also a part and parcel of this theory. Basically यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन की मदद से हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनकम है तो सेविंग है, सेविंग है तो कैपिटल है, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट है। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स का पता चलता है और इसमें थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स को भी जोड़ा गया है। तो इस तरह से पहली थियरी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। दोस्तों, प्राइस थियरी माइक्रो में पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पर मैक्रो के अंदर जनरलाइजेशन ऑफ प्राइजेस है, यानी यहाँ पर एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। वंस अगेन, कैसे जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन होते हैं और किस तरह से उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आते हैं प्रोडक्ट के प्राइजेस में, और उसी की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। The study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation। अगर ऐसी स्टडी ना हो तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी मंदी के माहौल में बहुत तकलीफ एक देश को झेलनी पड़ सकती है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक थियरी जनरल प्राइस लेवल को पढ़ के इसमें काफ़ी मदद करता है। बढ़ते हैं अगली थियरी पे, यह है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देश की तरक्की, देश का विकास। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन the causes of underdevelopment, poverty। यह हमें बताता है कि गरीबी क्यों है, और इसके अलावा हमें बताता है कि अभी तक हम अंडर डेवलप क्यों हैं। मैक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस से हमें पता चल सकता है कि हमें कैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए और कैसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं।
इसके बाद आखिरी जो हमारी थियरी है 4 थियरीज की, वो है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। आपको याद होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेनर, कैपिटल, ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इनको जो मिलता है रिवॉर्ड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में, इसका शेयर देश के इनकम में कितना है वो समझने में थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एक पहला आंसर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है। आंसर बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, बहुत ही आसान सा कीवर्ड, 4 थियरी। यहाँ पे थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर, ये कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स का आंसर है दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका शॉर्ट कोड है परफेक्ट लेंस। वंस अगेन आई विल रिपीट, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम परफेक्ट लेंस। यस, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स हैं: परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, level of employment, economic development, economic fluctuations, national income, study of macroeconomic variables। दोस्तों ये 7 पॉइंट का कुल मिलाकर के आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है ये क्यों ज़रूरी है और किस चीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, P फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपका देश जो है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। इस साल उन्होंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, पिछले साल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे, इसकी तुलना करके, इसका कंपैरिजन करके मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमें बताती है कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड। यानी क्लियरली ये बता दिया गया है कि परफॉर्मेंस आधार जो है परफॉर्मेंस का, वो यही है कि कंपैरिजन करते हैं अलग अलग ईयर्स में, फिर वो फाइनेंशियल ईयर होंगे, और उसी के आधार पर आपके इकोनॉमी का, आपके देश का विकास, डेवलपमेंट किस प्रकार से है वो बताया जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। परफेक्ट लेंस में P फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, F फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। क्या बिहेवियर है अलग अलग वेरिएबल्स का, जो लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो, या कोई और देशव्यापी प्रॉब्लम्स हो, उनका कैसा बिहेवियर है। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी जो है उससे कैसे डील कर रही है, और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रही है या नहीं। अगर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, यानी हमारी इकोनॉमी सही फंक्शन कर रही है। अगर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी बैड और वेस्टेज ज़्यादा है, तो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी बहुत पुअर है। बढ़ते हैं आगे। लेंस, L फॉर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी इजी और सिंपल सा पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। मतलब देश में रोजगार की संभावनाएं कितनी हैं उसके बारे में ये स्टडी है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी की जाए ताकि हम और ज़्यादा रोजगार को समझ पाएँ और रोजगार क्रिएट कर पाएँ। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की, देश का विकास। दोस्तों ये तो योजनाओं से ही होता है, अच्छी पॉलिसीज़ बनाने से ही होता है, और अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। यस, एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एक्सेट्रा। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स, उलझनों को समझाता है, और इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्व करने के लिए अच्छी पॉलिसीज बताकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। एक और पॉइंट है ई से, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। दोस्तों उतार चढ़ाव के बारे में ये पॉइंट है जो हमारी इकोनॉमिक सोसाइटी में या इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सीवियरिटी। क्यों उतार चढ़ाव हो रहे हैं,
क्यों मंदी का माहौल है, क्यों डिफ्लेशन है, क्यों इन्फ्लेशन है, ये सारे रीजंस को पता करके मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी मदद करता है उन्हें रिड्यूस करने में। तो ये है एक अगला पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इनकम, वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक वेरिएबल, लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल जिसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। देश का इनकम अगर आपको पता है तो ही आप बजट बना पाएंगे, तो ही आप अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पैकेजेस बना पाएंगे, और इसीलिए नेशनल इनकम की स्टडी इज़ वेरी एसेंशियल। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आपको देश की आमदनी ही नहीं पता है तो आप प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर बजटिंग नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे अहम पॉइंट N फॉर नेशनल इनकम। बढ़ते हैं आगे। आखिरी हमारा पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी ज़रूर करेगा टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या उसके अंदर है, कितने वेरिएबल्स हैं, कैसे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, वो समझने में मदद करता है। The study of various economic variables are very important. Main economic problems are related to economic variables such as the behavior of total income, output, employment and general price level. तो इन सभी अलग अलग economic variables को study करता है हमारा macro economic study। 10 इस तरह से हमारे यहाँ पर सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। 7 पॉइंट्स का ये आंसर। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम परफेक्ट लेंस, P for performance of an economy, F for functioning of an economy, level of employment, economic development, economic fluctuations, national income, study of macroeconomic variables. Thank you very much. Do like, share and subscribe.